हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो अब तक हमारे पहले वीडियो में हमने देखा कि दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, यानी जिन एनिमल्स में ओपन सर्कुलेशन है, क्लोज सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन है। तो आज हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन, आपको ऑलरेडी मैंने बोला कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेशन कहा गया है। Human circulatory system, also called as the blood vascular system, consists of a muscular chambered heart, a network of closed branching blood vessels, and blood, the fluid which is circulated. तो हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको वैस्कुलर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। और इस सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स है? 3 कंपोनेंट्स है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। पहला है हार्ट, नेक्स्ट आता है क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड दूसरा है ब्लड जो फ्लो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो तीन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को? हार्ट, उसके बाद नेटवर्क, क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, और फिर ब्लड। ये तीनों मिलके हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। तो पहला हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट इज mesodermally derived organ situated in the thoracic cavity in between the lungs and is slightly tilted to the left. It has the size of a clenched fist. It is protected by a double-walled membranous bag called as the pericardium, enclosing the pericardial fluid. तो क्या हमारे हार्ट जो है वो मीसोडर्मल ओरिजिन है? तो हमें ऑलरेडी पता है कि मेनी लेयर्स होते हैं, उनमें है एंडोडर्मस और मीसोडर्मस और फिर एपिडर्मस। तो हमारा हार्ट जो है उसका ओरिजिन हमारे मीसोडर्म, हमारी जाइगोट की मीसोडर्म जो है वो ही हमारे हार्ट को देती है। और फिर ये हार्ट का पोजीशन कहाँ है? ये हार्ट हमारे थोरैसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी जो है उस कैविटी में ये प्रेजेंट होता है, दोनों लंग के बीच। और थोड़ा लेफ्ट साइड जो है ये थोड़ा स्लाइटली टिल्ट होता है। और इसका साइज जो है हमारा फिस्ट, जब हमारे हाथ में हम फिंगर्स को क्लोज करेंगे तब उस फिस्ट का साइज है हमारा हार्ट का साइज। यदि हम अभी छोटे बच्चे थे तब उनके फिस्ट जो है वो उनका हार्ट साइज है। और हम जब बड़े होते होते गए तो हमारी फिस्ट का साइज है हमारे हार्ट का साइज। तो ये हार्ट का वॉल्स जो है ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनियस बैग में प्रोटेक्टेड है, और उस मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। तो दोनों आउटर और इनर पेरिकार्डियम होता है और उन दोनों के बीच है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए ये रहता है, क्या रहता है? डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनियस बैग कॉल्ड एज द पेरिकार्डियम, द आउटर पेरिकार्डियम एंड द इनर पेरिकार्डियम। तो उस पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। Our heart has 4 chambers, 2 relatively small upper chambers called as the atria and 2 larger lower chambers called as the ventricles. तो इसमें एक एक पॉइंट में पढ़ूंगी और फिर डायग्राम के हेल्प से मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो our heart has 4 chambers, 2 relatively small upper chambers called the atria and 2 larger lower chambers called the ventricles. इसको देखेंगे तो इस डायग्राम को ले लीजिए, ये थोड़ा इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमारे हार्ट जो है 4 चेम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4, और जो ऊपर चेम्बर्स है वो छोटा है और नीचे जो चेम्बर्स है वो बड़ा है। तो ऊपर के चेम्बर को क्या कहते हैं? एट्रिया कहते हैं। तो ये हुआ राइट एट्रिया, ये हुआ लेफ्ट एट्रिया, और नीचे जो चेम्बर्स है उनको वेंट्रिकल कहते हैं। तो जो राइट साइड में जो वेंट्रिकल है उसे राइट वेंट्रिकल कहा जाता है, और लेफ्ट साइड में जो वेंट्रिकल है उसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है। तो इसमें भी आप देखिए, ये है हमारा राइट एट्रियम और ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम।
और ये है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये बहुत बड़ा है ना, ये तो पक्का डायग्राम है। तो ये एट्रिया बहुत छोटा है वेंट्रिकल को कंपेयर करने से। ये देखिए इतना बड़ा है वेंट्रिकल और उतना छोटा है एट्रिया। A thin muscular wall called as the interatrial septum separates the right and the left atria, whereas a thick-walled, the inner interventricular septum separates the left and the right ventricles. तो ये डायग्राम देखिए, ये राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया जो है ये सेपरेटेड है सेप्टम के मदद से। तो ये ना इस पूरे जो लेयर है, जो मसल लेयर है, जो सेपरेट करता है राइट साइड और लेफ्ट साइड से, राइट साइड और लेफ्ट साइड को जो सेपरेट करता है उसे हम सेप्टम कहते हैं। तो द मेम्ब्रेनियस और द मसल लेयर दैट सेपरेट्स द राइट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज नोन एज द सेप्टम। तो ये जो पोर्शन हमारे राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करता है इसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहा गया है। तो ये है इंटर एट्रियल सेप्टम जो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करता है, और ये रिलेटिवली थिन मसल लेयर है। तो ये थिन है, और जो पोर्शन, जो पार्ट ऑफ द सेप्टा जो हमारे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करता है उसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है ये हमारे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है, और ये थिक होता है। ये मैंने ऑलरेडी बोला है कि दिस पार्ट इंटर एट्रियल पार्ट जो है ये थिन है, और इंटरवेंट्रिकुलर पार्ट जो है ये रिलेटिवली थिकर है। The atrium and the ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called as the atrioventricular septum. So each of these septa are provided with an opening through which two chambers of the same side are connected. तो ये देख लीजिए, तो हमारे ऊपर जो एट्रिया है, मैंने ऑलरेडी बोला है कि राइट और लेफ्ट को सेपरेट करने के लिए हमारे इंटर एट्रिया और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। तो ये सेप्टम जो है हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करे जो सेप्टम जो है उसे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो ये हुआ हमारे एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला जो है उससे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये भी है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका क्या स्पेशलिटी है? इसका स्पेशलिटी है कि यहाँ ओपनिंग्स होता है, इसे ओपनिंग्स कहते हैं, ताकि ब्लड ना हमारे जो चेम्बर ऊपर है, हमारे जो राइट एट्रिया है, वहां से ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर जाए, उसके लिए यहाँ ओपनिंग्स रहता है। पर इस वॉल में जो है, जो राइट साइड और लेफ्ट साइड को सेपरेट करता है, उसमें ओपनिंग्स नहीं रहता है, क्योंकि राइट साइड पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और लेफ्ट साइड जो है पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो इन दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए। तो ये सेप्टम जो है इसमें ओपनिंग नहीं रहता। तो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसमें ओपनिंग रहता है। तो ये वाला atrioventricular septum. Right atrium and the left ventricle is guarded by a valve formed by three muscular flaps or cusps, the tricuspid valve, whereas a bicuspid or a mitral valve guards the opening between the left atrium and the left ventricle. तो क्या ना, जो राइट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल को जो सेपरेट करता है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, उनमें 3 फोल्ड्स होते हैं, 3 फोल्ड होते हैं और 3 कस्प होते हैं। फोल्ड को कस्प कहा गया है, तो उनमें 3 फोल्ड यानी कस्प रहता है, तो उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो हमारे लेफ्ट साइड में जो हमारे लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला एट्रियोवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है, उनमें 2 वाल्व यानी 2 फ्लैप रहते हैं, तो उसे बाइकस्पिड वाल्व
कहा गया है, और बाइकस्पिड वाल्व को हम मिट्रल वाल्व भी कह सकते हैं। तो यह है ट्राइकस्पिड वाल्व जो हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, और यह है बाइकस्पिड वाल्व यानी दो फ्लैप्स जो हमारे लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। The opening of the right and the left ventricle into the pulmonary artery and aorta respectively are provided with the semilunar valves. So और एक बार पढ़ेंगे इसको। The opening of the right and the left ventricles into the pulmonary artery and aorta are respectively provided with the semilunar valves. तो ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है और ये हमारा आयोटा है। तो इन दोनों में ये यहाँ दो वाल्व रहते हैं, उस वाल्व को सेमीलूनार वाल्व कहा गया है। तो ये कंट्रोल करता है ब्लड फ्लो इसमें, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में। The valves in the heart allow the blood to flow in only one direction, that is from atria to ventricle and from ventricles to pulmonary artery or aorta. These valves prevent any backflow. तो इस वॉल्व हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है, बाइकस्पिड वॉल्व जो है, ये सेमीलूनार वाल्व जो है, इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे लिए क्यों मदद करता है? ये मदद करता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, यानी ब्लड जो यहाँ है ये अंदर आता है वेंट्रिकल के अंदर, तो ये फ्लैप्स जो है ये बैक फ्लो यानी वापस पीछे जाने के प्रोसेस जो है उसको प्रिवेंट करता है। तो सेमीलूनार वाल्व्स का फंक्शन भी वही है। द एंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स। The walls of ventricles are much thicker than that of the atria. तो ये कार्डियक ऑलरेडी पता है कि ये हमारे हार्ट जो है ये कार्डियक मसल से बना हुआ है। और एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ये वॉल जो है ये थिन है। एट्रियम जो है उसको सराउंडिंग जो वॉल है ये बहुत थिन है, पर हमारे वेंट्रिकल जो है उसको सराउंड करने वाला जो टिश्यू है हमारे कार्डियक टिश्यू ये बहुत थिक है। डायग्राम में भी आपको दिखता है ना, ये बहुत थिक है, वेरस एट्रिया जो उसको सराउंड करते हैं वो बहुत थिन है। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्ट एंड उसके पार्ट्स को। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बहुत क्लियर करूंगी, यानी ये कौन कौन से ब्लड वेसल्स जो है ये हमारे हार्ट से निकलता है और कहाँ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, उसको सब मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।